We are starting. So today we are starting with increasing and decreasing functions. This is a part of chapter 6 of class 12, that is application of derivatives. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है, और अगर विदाउट डेरिवेटिव उन्हें हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है. फर्स्ट मेथड होगा विदाउट डेरिवेटिव, फिर हम विद डेरिवेटिव भी करेंगे. आपके एग्जाम में चांसेस है फिर डेरिवेटिव ही आएगा, बट बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है. सो देखो, अब हमारे पास कुछ इस टाइप के फंक्शन होते हैं. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y इज इक्वल एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है ना, जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बट कुछ टाइम के लिए एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रही और फिर वापस इंक्रीज हो रही है. इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. इंक्रीजिंग कौन सा होता है, जब जो इंक्रीज होता है और कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी रहता है और वापस फिर इंक्रीज होता है. इस टाइप के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट, अब देखो ये फंक्शन है कि x की वैल्यू के साथ एफ एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज ही होती जाए, x की वैल्यू के साथ एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज ही होती जाए, कांस्टेंट ना रहे, सिर्फ इंक्रीज होती जाए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. ऐसे ही सिमिलरली कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिक्रीज होते हैं फिर कांस्टेंट रहते हैं, कुछ टाइम फिर वापस डिक्रीज होते हैं, तो इन फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. और कुछ फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज ही होते हैं, उन फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कभी इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं फिर इंक्रीज होते हैं, तो इन फंक्शन को हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. हाँ, ये तो हमें ग्राफ से पता चल गया कि फंक्शन कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, बट हमारे पास एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा. वो हमें फंक्शन दे देंगे, एफ एक्स की कुछ वैल्यू दे देंगे और हम इससे बोलेंगे चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है. तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, ये विदाउट डेरिवेटिव वाला पार्ट चल रहा है, आगे हम विद डेरिवेटिव भी देखेंगे. इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो. दीज आर ओपन इंटरवल. अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ x2 greater than x1, x2 greater than x1 implies f of x2 greater than equal to f of x1. जैसे मैं आपको ग्राफ बना के थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ. दिस इज सम फंक्शन fx. ठीक है. एंड दिस इज x. तो हमारे पास ये जो फंक्शन है कुछ ऐसा है. देखो मान लेते हैं ये x1, ये कुछ x2 है, कोई भी रैंडम कोई वैल्यूज हो सकती है, और ये है f of x1, दिस इज f of x2. अच्छा, क्या x2 ग्रेटर देन x1? यस, x2 इज ग्रेटर देन x1, राइट साइड आ रहा है ना, और f of x2 भी ऊपर आ रहा है, f of x2 भी ग्रेटर देन f of x1. बट इस केस में अगर x1 मैं यहाँ ले लूँ तो f of x2 f of x1 के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों केसेस पॉसिबल है. तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग. ठीक है. अगर इक्वल का साइन नहीं आता तो फंक्शन को ऐसा होता, सिर्फ इंक्रीज ही होता जाता. ठीक है. तो ये कौन सा केस है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और f of x2 भी f of x1 से हमेशा, तो फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी सेड टू बी डिक्रीजिंग अगर x2 ग्रेटर देन x1 है मगर f of x2 छोटा आ जाए f of x1 से. जैसे इस फंक्शन का मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूँ. देखो यहाँ पे बनाते हैं. तो देखो कुछ ऐसा. ठीक है. दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज f of x1, दिस इज f of x2. ठीक है. आपको ये दिख रहा है कि x2 x1 से बड़ा है ना, x2 इज ग्रेटर देन x1 क्योंकि राइट साइड आ रहा है, और बट f of x1 जो है ना वो f of x2 से बड़ा है. x2 x1 से बड़ा है मगर f of x2 f of x1 से छोटा
है यू कैन से, या इक्वल है, कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जो इक्वल भी आ रहा हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर इक्वल का साइन नहीं आएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इफ x2 greater than x1 implies f of x2 is less than f of x1 then it is strictly decreasing। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, एनी डाउट? चलें आगे, एक आध क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये विदाउट डेरिवेटिव वाला पार्ट है, फिर हम डेरिवेटिव वाला पार्ट भी करेंगे। यस यथार्थ, वंश, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन 1 है। शो दैट फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ठीक है, अब इसको हम शो कैसे करेंगे? अभी हम विदाउट डेरिवेटिव वाला पार्ट कर रहे हैं, सो बिना डेरिवेटिव के इसको शो करेंगे। तो बिना डेरिवेटिव के कैसे शो करेंगे? लेट x1, x2 belongs to R and x2 is greater than x1। अब आपको पता है अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और ये आ जाए f of x2 f of x1 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? सो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं इससे हम ये फंक्शन बना सकते हैं या नहीं। मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, तो 3 टाइम्स x2 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स x1 प्लस 5 दोनों साइड कर रहे हैं, बैलेंस रहेगी चीज़ें। 3 टाइम्स x2 + 5 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स x1 + 5। अच्छा, नाउ दिस इज f of x2, f of x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन f of x1। तो देखो दिस इम्प्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। yes or no? क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 था, यहाँ से हमारे पास f of x2 ग्रेटर देन f of x1 आ गया, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलें आगे, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट। ठीक है, अगेन ये भी विदाउट डेरिवेटिव है। शो दैट e to the power x is strictly increasing। सेम सिमिलर मेथड है। देखो e की वैल्यू कुछ 2.73 कुछ होती है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो लेट x1, x2 belongs to R and x2 is always greater than x1। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मान लो x2 कुछ 5 x1 3 है, तो e की पावर 5 हमेशा ग्रेटर होगा ना e की पावर 3 से, क्योंकि e भी ग्रेटर देन 1 होती है, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। सो दिस इम्प्लाइज आई कैन से e to the power x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन e to the power x1। क्यों? सिंस e इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, e इज अ कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 1। तो आई कैन से f of x2 greater than f of x1, therefore f is स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली, अभी हम विदाउट डेरिवेटिव वाला पार्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई डाउट है तो बता दो, एनी डाउट? चलें आगे, क्लियर है? चलो, किसने ज्वाइन किया है? आगे देखते हैं। नाउ अब आ रहा है डेरिवेटिव, यूजिंग डेरिवेटिव, यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b ओपन इंटरवल, देन fx इज इंक्रीजिंग ऑन a कॉमा b। इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अगर एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0 है इन सेम इंटरवल देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, then fx is strictly increasing function, ठीक। सिमिलरली इफ f डैश x, देखो ऐसा क्यों, f डैश x से क्यों, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें स्लोप बताता है किसी भी ग्राफ का, है ना, ठीक है, स्लोप बताता है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई टेंजेंट बनाऊं और उसका स्लोप बनाऊं तो स्लोप कुछ ऐसा आएगा, ये स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। अगर स्लोप एफ डैश एक्स 0 आता है, इसका मतलब टेंजेंट वहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो फंक्शन उस समय कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। और अगर फंक्शन कुछ ऐसा है, माइनस कुछ भी ऐसा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स निकालूं तो ये स्लोप आएगा, है ना। अब ये थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप होता है टेन थीटा, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आना चाहिए। तो फंक्शन ये आपको दिख रहा है ना, डाउनवर्ड आ रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यही से आया ये कॉन्सेप्ट, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन a, b, ठीक है। वही अगर एफ डैश एक्स ओनली लेस देन 0 हुआ, ठीक है, ओनली लेस देन 0, देन आई कैन से देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल ए भी, ठीक है, लिख लो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट टिल नाउ? चले आगे। चलो देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव वाला पार्ट ही आता है, चांसेस यही होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन, आपको फंक्शन दे दिया। ये क्वेश्चन सारे RS अग्रवाल में से हैं, सारे आप देख सकते हो, और NCERT के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप डाउट्स बता देना, वो हम सॉल्व कर लेंगे। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। अब देखो ये इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे शो करें सॉल्यूशन। देखो एफ एक्स आपके पास है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18, ठीक है। फर्स्ट हम एफ डैश फाइंड करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, सो 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर इंक्रीजिंग शो करना है तो हमें शो करना पड़ेगा एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग की यही कंडीशन होती है ना, अगर ये कंडीशन मैं प्रूफ कर देता हूँ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो देखो 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 4, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे आएगा 9, 6 क्यों आ गया, यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा ना, 6 और 2x, ठीक है, नहीं 12 आएगा, ठीक। यहाँ पे भी 4 बचेगा, ठीक है, ठीक है। डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का माइनस 12x प्लस 12x का 12 माइनस 18, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है।
तो 3 कॉमन। अब देखो ये हो रहा है, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, अदरवाइज मेरे को यहाँ दिख रहा है दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। सो आई एम राइटिंग इट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। हर रियल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं 3 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलो एफ डैश एक्स दिस इज एफ डैश एक्स ओनली, है ना। तो आई एम राइटिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये ऑल का साइन होता है। ठीक है, तो आगे आपके पास अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चले आगे। चलो देखो, नेक्स्ट करें वंश यथार्थ। चलो, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स e to the power x plus 1 is strictly increasing function for all x greater than 0। ठीक है, चलो तो f डैश एक्स फाइंड करते हैं, देखिए लेट अस चेक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। f डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x एज इट इज प्लस x माइनस 1 एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस 1 का तो प्लस, ठीक है, 1 इज कांस्टेंट ना। ठीक है, अब देखो e की पावर x कॉमन ले रहा हूं मैं और हमारे पास बच रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आ गया x e टू द पावर x। ठीक है, अभी हमने देखा था, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें e टू द पावर x को हमने प्रूव किया था इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सिंस e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x की उन्होंने लिमिट लगा दी है, ये तो रियल के लिए है, चलो यहाँ पे छोड़ देते हैं लिमिट, ये तो ऑल रियल की ही है। एंड ये ग्रेटर 0 हो गया, व्हाट अबाउट x, एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इम्प्लाइज x e टू द पावर x भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है ये, है ना। तो दिस इम्प्लाइज f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर आई विल से f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो, नो डाउट, चलें आगे।
सर ये x ग्रेटर देन 0 कैसे है? हाँ, x ग्रेटर देन 0 ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, आप रीड करो. शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और कोई डाउट अमान? वंश? ठीक है, चले आगे. अच्छे क्वेश्चंस आएंगे अभी, और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. चलो अभी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना, आराम से लिखना है ना. चलो देखते हैं. अगेन अगेन एक और फंक्शन, सारे इंक्रीजिंग वाले आ गए. कोई बात नहीं, आप ट्राई करोगे डिक्रीजिंग वाले भी आएंगे. शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. अब यहाँ पे उन्होंने एक्स में कोई लिमिटेशन नहीं, वो कह रहे हैं हर रियल के लिए बताओ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा, इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग की कंडीशन हमें पता है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हम क्या कर रहे हैं, हमें एफ एक्स गिवन है, मैं एफ डैश एक्स फाइंड कर रहा हूँ. हमें क्वेश्चन एफ डैश एक्स से ही करना है, डेरिवेटिव का यूज करके ही करेंगे हम. ठीक है, चलो देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स. अब ये चेक करना है कि ये वैल्यू कैसी रहेगी इसकी, क्या एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है. तो देखो सिंस कॉस एक्स की वैल्यू हो सकती है ना, वो मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, -1 से 1 के बीच में. तो आई कैन से एफ डैश एक्स विच इज 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू 1 में से मैं, ये सबसे बड़ा 1 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 0 तो हो सकती है. तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या उससे बड़ी हो सकती है. ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? इसमें कोई डाउट है तो बताओ. मतलब बाकी बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी. इसमें डाउट है तो बता दो एफ डैश एक्स में. ये समझ आ गया, वाई एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नो डाउट, ठीक है. तो ये आ गया आपके पास, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग की ही कंडीशन होती है. दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग राहुल लेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. ठीक है, चलो डन. कोई डाउट नहीं है? चलें आगे, और क्वेश्चंस है. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ अब हमें फंक्शन दे दिया, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2 से π. ठीक है, प्रोसेस सेम है. क्या प्रोसेस है, हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे. के पास मैसेज बहुत देर में पहुंच रहा है. अच्छा, 2-3 सेकेंड्स का डिले रहता है, मिनिमम डिले है 2-3 सेकेंड्स का, मिनिमम डिले रहेगा ही रहेगा. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो एफ एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स है ना, एफ एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स. एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं. एफ डैश एक्स लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x. लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/sin x. रूल. एंड फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स. तो ये आ गया हमारे पास कॉस अपॉन साइन एस कॉट एक्स. तो एफ डैश एक्स हमारे पास कॉट एक्स आ गया. तो देखो नाउ सिंस कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0, नहीं, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑनली ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट यहाँ पे
सभी पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट 0 to पाई, तो पाई बाय 2 तो है ना, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो सिंस कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x belongs to 0 to pi by 2 open interval, so I can say f dash x is greater than 0. This implies f(x) is strictly increasing on 0 to pi by 2। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। ऑल्सो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ऑल्सो कॉट एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे कॉट एक्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। सो कॉट एक्स इज लेस देन 0 है ना, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f डैश x, कॉट एक्स तो f डैश x था, इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि f डैश x लेस देन 0 है तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू पाई ओपन इंटरवल। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? नो डाउट? लिख लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको आप लिखना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ अब एक फंक्शन है, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1। तो ओपन इंटरवल 0 to 1 दे दिया आपको, और आपको बताना है कि फंक्शन इसमें ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कब होता है। देखो अभी कंडीशन देखते हैं वापस, स्टार्टिंग में बताया था ना। हाँ, तो अगर किसी इंटरवल में मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इसके लिए वो अलग एग्जाम्पल है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो है तो उस फंक्शन को कहता हूँ इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आ जाते हैं, तो इसका मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ रहा होगा उस इंटरवल में, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलो देखते हैं, बाकी बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है। तो f(x) ये है ना, f डैश x फाइंड करते हैं। f डैश x इज x माइनस 1। चेक करते हैं फॉर इंक्रीजिंग क्या इंटरवल आ रही है, फॉर इंक्रीजिंग है ना, फॉर इंक्रीजिंग आपको पता है फॉर इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x minus 1 is greater than equal to 0. This implies x is greater than equal to half. Or I can say this implies f(x) is increasing. f(x) is, एक second, f(x) f(x) is increasing n हाफ। हमें तो 0 से 1 के बीच जाना है, तो हाफ से बड़े के लिए तो हाफ से ग्रेटर देन हाफ है ना, और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वल का भी साइन आ रहा है बट ये ओपन इंटरवल है, ऑन 0 ऑन हाफ टू 1। तो हाफ से 1 तक f(x) इंक्रीजिंग है। ठीक है, चेक करते हैं डिक्री, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट। ठीक है, नॉट इक्वेशन बट फर्स्ट। ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग के इंटरवल फाइंड करते हैं क्या है। फॉर डिक्रीजिंग f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2x minus 1 is less than equal to 0. This implies 2x is less than equal to 1 and x is less than equal to half. So f(x) is decreasing in which interval? In 0
टू हाफ, ये क्लोज, ये ओपन, दिस इज सेकेंड। सो अब देखो 0 से 1 के बीच में दो इंटरवल में डिवाइड हो गया। 0 से 1 के बीच में, जब 0 से हाफ में तो वो डिक्रीजिंग है और हाफ से 1 में वो इंक्रीजिंग है। तो अगर इसका ग्राफ अगर मैं आपको बनाने को कहूँ तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा इस फंक्शन का, है ना। देखो ये है 0, ये मान लेते हैं 1 है, ये है हाफ, ठीक है। तो 0 से हाफ में कुछ मान लेते हैं फंक्शन की वैल्यू कुछ ये थी, ये डिक्रीज हो रहा है और हाफ पे चेंज हुआ और हाफ से 1 तक वो इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है। बट हमें ये पता चल गया कि अगर फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा होता है किसी इंटरवल में, हाँ प्रेल शिफ्ट, हाँ पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। देखो अगर फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा होता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो फ्रॉम 1 and 2, from point 1 and point 2, fx is neither increasing nor decreasing, ठीक है। आपको टाइम मिलता जा रहा है, पढ़ाई करते जाओ भाई। हाँ, इंक्रीजिंग वाले से क्या पता चल रहा है, आपको बताना तो पड़ेगा ना कि कौन से इंटरवल में इट इज डिक्रीजिंग, ये आपको बताना पड़ेगा ये कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कौन सी इंटरवल में हो रहा है, डिक्रीज कौन से इंटरवल में हो रहा है। अगर जो उन्होंने इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों अगर हो रहा है तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। डन, चलें आगे। कोई डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट। नो डाउट। ये क्वेश्चन रेगुलर आया है बट थोड़ा सा पुराना ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हम, उसके बाद हम कर सकते हैं और क्वेश्चंस। और भी अगर कुछ डाउट्स आपके रह जाएंगे तो हम बाद में और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो फाइंड द इंटरवल ऑन विच, अभी जैसे हमने इंटरवल निकाली ना, इंटरवल निकालने का प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6 इज ए इंक्रीजिंग बी डिक्रीजिंग। तो करना हमें क्या है, करना हमें वही है, पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर है ना, माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन अंदर आ रहा है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होप आप सबको आती है। तो दिस इज 6, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज, हाँ है ना, 6x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आ गई हमारे पास। तो आई कैन राइट 6 टाइम्स x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। सो उसके लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2 एंड x की वैल्यू आ गई है 3। इसका मतलब अब देखो, अब आपको इंटरवल बनानी है, अब तक कुछ इंटरवल गिवन नहीं है, इसका मतलब हम ऑल रियल के लिए कंसिडर करेंगे। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये कुछ 2 है, ये कुछ 3 है। तो टोटल हमारे पास 3 इंटरवल बन रही है, ये। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर उन्होंने इंक्रीज
तो जो मैं इंटरवल बनाऊंगा उसके ब्रैकेट पे क्लोज आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते तो ब्रैकेट ओपन रहता, ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स जीरो है। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते तो मैं इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता, मगर अभी हमारे पास इंटरवल आ रही है, वी हैव 3 इंटरवल्स, आई एम राइटिंग वी हैव 3 इंटरवल्स, ठीक है। कौन कौन सी? एक है माइनस इनफाइनाइट से 2, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है। एक है 2 से 3 और एक है 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ फर्स्ट इंटरवल में, तो फॉर या इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 2 एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, मेरे को सिर्फ चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें अगर मैं इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो 0 पुट कर देता हूँ। अगर 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा -2, ये भी -3, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, है ना। तो ओवरऑल मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करना है, इसको चीज़ का ध्यान देना। देयरफॉर आई कैन से एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज हो रहा है माइनस इनफाइनाइट से 2 में, ठीक है। दूसरी इंटरवल इन 2,3 एफ डैश एक्स चेक करते हैं, 2,3 के बीच में 2.5 पुट करता हूँ। जब मैं 2.5 करूँगा तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना, और दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल इट इज नेगेटिव विच इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। देयरफॉर आई कैन से एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 2 to 3। वैसे आपको पता होना चाहिए अगर ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग आएगा, 3 में ऐसे ही होता है। यू कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा होगा इसका, यू यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, फिर वापस से बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ। चलो आगे देखते हैं, लास्ट इंटरवल में कौन सी रहेगी, 3 to इनफाइनाइट। सो इन 3, इनफाइनाइट एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूँ, एफ डैश एक्स एक्स -2 x -3 था, 4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो इट इज ओवरऑल पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आई कैन से एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 3 to इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। अब फाइनल आंसर आपको लिखना है सारे इंटरवल को इंक्लूड करके। आपको पता चल गया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ देयरफॉर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था ना, बताओ कि भैया कौन से में इंक्रीजिंग है, कौन से में डिक्रीजिंग है। चलो देखो, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, इसमें इंक्रीज हो रहा है ना। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग लिखना है आपको, है ना, इन 2 to 3, ये आपका आंसर। इसको बॉक्स में एनक्लोज करो। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? देखो, जब एफ डैश एक्स आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस केस में पुट मत करो जब इंटरवल्स 3-4 हो ना, क्योंकि इसके लिए फिर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का भी मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए, फिर भी 11th क्लास में था तो आप सॉल्व कर सकते हो उस अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये मेथड यूज करो। लेट नहीं करना, इनइक्वालिटी सॉल्व होनी चाहिए।
एक करके बता देता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करना है, वो मेथड से बेटर है ये मेथड अप्लाई करो, ठीक है। उससे भी कर सकते हो, देखो देखो और इंक्रीजिंग आप कह रहे हो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स था हमारे पास 6 टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब ये 3 है, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो 11th क्लास में, एक सेकंड हाँ, अब अगर आपको ध्यान हो इसको मैं एक बार ब्रेक कर देता हूँ इंटरवल में, इस एक सेकंड। अब हमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल में एफ डैश एक्स ये किस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया 2 3, करना वही पड़ेगा आपको, अगर ध्यान है, मेरे को तो पता आंसर क्या है बट आप चेक करो। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 चेक करो, ये वाला ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल ग्रेटर देन 0। तो एक ये इंटरवल आ गई। और फिर इसको चेक करते हैं 2,3 में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। 3 टू इनफाइनाइट चेक करो, इसमें पुट करो, 4 पुट करो, ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो 2 इंटरवल्स आ गई जहाँ पे जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग का आपका आंसर आ गया है, इंक्रीजिंग का आंसर आ गया है माइनस इनफाइनाइट से 2, है ना, यूनियन माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। बट इसमें प्रॉब्लम तब आएगी जब फिर 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। बेटर भी यही है जो मैंने आपको कराया, ठीक है। आप कंटिन्यू यही क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट, हाँ, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कर सकते हो, ट्राई करना चाहेगा कोई, ट्राई करके देखो। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है आया हुआ, चलो देख। एक सेकंड, सॉल्यूशन। सो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले, एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 1 ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, ठीक है। अब ई की पावर माइनस एक्स कॉमन, 1 माइनस एक्स माइनस 2, तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस टाइम्स प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हमें देखना है ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, सिंस ई की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसका ग्राफ भी बता देता हूँ साथ साथ आपको, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक सेकेंड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अरे हाँ, ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ई की पावर माइनस एक्स का अगर आप ग्राफ देखो तो ऐसा आता है, ठीक है। ये अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ही ये 0 होगा, ये 0 को टच नहीं करेगा, ठीक है। बट ऑलवेज एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। चलो, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर 0 होगी। अब डिपेंड करेगा इस पे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है।
फॉर इंक्रीजिंग चेक कर ले, या फॉर इंक्रीजिंग, चलो फॉर इंक्रीजिंग जैसा आप कह रहे हो ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और आई कैन से एक्स प्लस 1 माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करो लेस देन 0, और आई विल से एक्स इज लेस देन माइनस 1, तो ये आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज increasing, fx is increasing in माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल आता है ना, इक्वल भी लगा देते हैं हम, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली नहीं है ना, ठीक है, सो दिस इज ओपन एंड क्लोज, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग रिवर्स आ जाएगा, फॉर डिक्रीजिंग f dash x is less than equal to 0, that means minus x plus 1 e की पावर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आई कैन से एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो आपके पास इंटरवल आ जाएगी, है ना, यही लिख देते हैं हम। देयरफॉर एफ एक्स is decreasing माइनस 1 से इनफाइनाइट क्लोज। ये है आपका आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं है अब ये इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आए तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप कर देना, हम उनको डिस्कस कर लेंगे आइदर ऑन जूम और ऑन यूट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, नेक्स्ट हम लेंगे क्या ले नेक्स्ट, टेंजेंट नॉर्मल, फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। चलो थैंक यू।